में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 मिनट में 50 एमसीक्यू सीरीज का 5वां सेट। तो चलते हैं फटाफट प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? तो संविधान के 356वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। उपमहाद्वीप शब्द किस क्षेत्र को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दक्षिणी एशिया क्षेत्रों को दर्शाने के लिए उपमहाद्वीप का प्रयोग किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का उन्मूलन के बारे में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 73। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में योजना आयोग की स्थापना हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 को। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार को शोक कोसी नदी को कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है राज्यसभा, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। किस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय विधानसभा बनाई गई थी? तो 1919 ईस्वी में, 1919 अधिनियम में। कौन सा ग्रह प्रकाश का प्रतिबिंब कहलाता है? तो शुक्र ग्रह को प्रकाश के प्रतिबिंब के नाम से जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैसें नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस में CO2 है, CH4 है और ओजोन गैस है, यानी कि NO2 जो गैस है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। संविधान सभा में सबसे पहले बोलने वाले कौन थे? तो सबसे पहले बोलने वाले थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अब भारत देश की हो गई। पहले चीन था, अब भारत हो गया। पहला पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है? तो पहले पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि का विकास। एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? 2022 का आयोजन चीन के हांगझोउ में हुआ था। किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी अनुच्छेद 25 में। भारत में भूमि सुधार सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? तो भूमि सुधार सबसे पहले पश्चिम बंगाल में स्टार्ट हुआ था। भारत में सबसे पहले हरित क्रांति लाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन शुरू किए थे विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में। ऑप्शन नंबर बी। विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित करता है? तो विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को घोषित करता। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अजंता गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। भारत में योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित कर दिया? नीति आयोग ने। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व किससे संबंधित है? बायोस्फीयर रिजर्व संबंधित है जैव विविधता संरक्षण से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब शुरू हुआ था? 2005 में। राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? तो ये लगाए थे दादा भाई नौरोजी ने। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
तो सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। तो ये थे 50 MCQ जो आपको कम समय में 5 मिनट में देखने को मिला। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो और आप प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।